नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमने कल देखा कि एनआईए ने करीब 6 यूक्रेनियंस और 1 अमेरिकन को पकड़ा है और ये अमेरिकन का काफ़ी हिस्ट्री है जिसके बारे में मैं आपको आज बताऊँगा। ये चक्कर क्या है? ये कर क्या रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि ट्विटर पे आप 2 तरह के नैरेटिव्स देखेंगे। नहीं, नहीं, ये तो सिर्फ म्यांमार के अंदर है, इंडिया के अंदर नहीं काम कर रहे, ये वो एंड ऑल दैट। वी विल टॉक अबाउट ऑल दैट और काफ़ी सारी जो एक्सप्लोसिव डिटेल्स आई हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये बंदे कौन हैं, ठीक है? और कहाँ से पकड़े गए हैं। लेट अस ओपन एक वो जो स्क्रीनशॉट काफी टाइम से चल रहा है उसको जरा स्टडी करते हैं। सबसे पहला है मैथ्यू एरन वैन डाइक, ठीक है, यूएसए नेशनल है, पासपोर्ट नंबर उसका सामने है। कोलकाता एयरपोर्ट में 13 तारीख को 9 बजे के करीब पकड़ा गया। शुब्रा पेत्रो, यूक्रेन नेशनल है, लखनऊ एयरपोर्ट पे पकड़ा गया 13 तारीख को 8 बजे। स्लोवाक तारास, यूक्रेन नेशनल है, लखनऊ एयरपोर्ट पे पकड़ा गया 13 तारीख को 8:30 बजे। इवान सुमोन्स्की, यूक्रेन नेशनल है, लखनऊ एयरपोर्ट पे पकड़ा गया 8:10 पर। स्टेफनिव मारियान, यूक्रेन नेशनल है, दिल्ली एयरपोर्ट पे पकड़ा गया 13 तारीख को 11:40 पर। हंसोक माक्सिम, यूक्रेन नेशनल है, दिल्ली एयरपोर्ट पे पकड़ा गया 13 तारीख को 11:30 पर। कालिमेंसी विक्टर, दिल्ली एयरपोर्ट पे पकड़ा गया 11:20 पर। नाउ इसके टाइमलाइंस भी आपको एक बड़े इंटरेस्टिंग दिखते हैं कि 8 से 11:30 के बीच में ये सारे पकड़े गए हैं। दिस इज अ स्वीप, ठीक है, आपके पास इंफॉर्मेशन थी, आपने पूरी तरह से एक स्वीप मारा है। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में कुछ एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ लिखी हुई है और यहाँ पर इसको अगर आप यहाँ से पढ़ें, तो वो कहते हैं कि ये जो एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स हैं, दे हैव ये काफ़ी ह्यूज कंसाइनमेंट ऑफ ड्रोन्स फ्रॉम यूरोप टू इंडिया फॉर द यूज़ ऑफ एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स। ये एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स जो नोन हैं सब इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ भी काम करते हैं, उनको सब वेपन्स देते हैं एंड दूसरे टेररिस्ट हार्डवेयर देते हैं और ट्रेनिंग भी करते हैं और नेशनल सिक्योरिटी भारत की है, उसके ऊपर इसमें एक आँच भी आती है। और यहाँ पर बोला है कि इसी पर्पज़ के लिए ये जो कंस्पिरेसी है, इसको पूरा सबको हमने अरेस्ट करा है और हम पूरी इन्वेस्टिगेशन आगे लेके जाएँगे। नाउ ये चक्कर क्या है, थोड़ा बात करते हैं। देखिए ये इतने सारे बंदे पकड़े गए हैं, ये कोई रैंडम फॉरेन इंटरवेंशनिज़्म या एडवेंचरिज़्म नहीं है, क्योंकि ये अमेरिकन्स और इन लोगों को शौक रहता है कि भैया वॉर ज़ोन में जाके ना वहाँ घूम के आएँगे। एंड ऐसे कुछ बंदे हमने पहले भी पकड़े हैं। आपको याद होगा अभी बीच में एक बैटल हुई थी अराकान आर्मी और चीन के बीच में। वहाँ पर एक फॉरेन अमेरिकन जर्नलिस्ट था, वो वहाँ पर घूम रहा था, मैथ्यू पाइक करके, ठीक है? और वो घूम रहा था वहाँ पर, वो उसने एक लैंडमाइन पे पैर रखा एंड उसको बहुत ज़्यादा इंजरी हो गई थी। 3-4 घंटे के बाद हमने ये पाया कि वो आइजवाल के एक हॉस्पिटल के अंदर था। तो समबडी वेंट इन एंड ब्रॉट हिम आउट फ्रॉम देयर। उसके बाद उसको कुछ एक्सचेंज कहीं पे कुछ किया होगा। समथिंग वुड हैव बीन ऑब्वियसली डन। ये चीज़ें पब्लिक डोमेन में नहीं आती हैं। देखिए ये एक स्ट्रक्चर्ड फॉरेन टैक्टिकल इनेबलमेंट मॉड्यूल है। इसका मतलब क्या है? टैक्टिकल इनेबलमेंट का मतलब होता है कि भैया जो छोटे-छोटे जो वॉर्स चल रहे होते हैं, उसमें एक साइड लेके आप उसको थोड़ा-सा मतलब उसको ट्रेनिंग देते हो, उसको इक्विपमेंट देते हो एंड कहीं न कहीं जंगल वॉरफेयर को वहाँ पर जो उस रीजन के अंदर होती है, उसको थोड़ा-सा अप करने की कोशिश कर रहे हो। ये ड्रोन वॉरफेयर में इनका काफ़ी है, ड्रोन असेंबली। और यूक्रेन का जहाँ पर नाम आता है आपको समझ में आना चाहिए, यूक्रेन इज़ एट द एंड ऑफ इट एक चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए, वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स इन ड्रोन टेक्नोलॉजी आज। काफ़ी उसने एडवांसेस करे हैं ड्यूरिंग द वॉर, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। सो ड्रोन वॉरफेयर के अंदर, ड्रोन असेंबली के अंदर, जैमिंग के अंदर, एंटी ड्रोन नॉलेज के अंदर, वेपन्स फेमिलियराइजेशन के अंदर एंड जो गुरिल्ला वॉरफेयर है, उसकी ट्रेनिंग के अंदर ये काम करते हैं। प्लस ये जो लोग होते हैं जब ये इधर पे काम करते हैं, यहाँ पर एक्सटर्नल जो आपको बाहर से प्रोक्योरमेंट करना है, थोड़ी एडवांस आपको राइफल्स चाहिए, आपको ग्रेनेड चाहिए और ये सब चीज़ें चाहिए। आप कहीं न कहीं उस इन इनके साथ लिंक्स करके आप वो कर लेते हो, ये बेसिकली मर्सनरीज़ है। नाउ एक चीज़ हमको समझ में आना चाहिए यहाँ पर कि साहब देखिए ऐसा है, म्यांमार में जो भी चीज़ हो रही है वो आइसोलेटेड नहीं है भारत के लिए। ये जो एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स उधर पे हैं, वो ओवरलैप करते हैं दोनों तरफ। आपको यहाँ पर भी वही ग्रुप दिखेगा, ठीक है? जो आपके साथ एकदम दोस्ती यारी में रहेगा, उधर पे जाके आपके उल्टा काम करना शुरू हो जाएगा। एंड जो बेसिक एक चीज़ है, जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये जो चर्चा चलता रहता है, इट इज़ ड्रग्स, ठीक है? और हमको ये चीज़ बड़ा क्लियर होनी चाहिए। इस रीजन के अंदर जो काफ़ी हद तक एक ड्रग्स और ये सब चीज़ें होती हैं, उसके जो फ्लो है, उसके ऊपर कंट्रोल करना है। अमेरिका के अंदर एक कहीं न कहीं एक एक नीड है कि वो म्यांमार को थोड़ा कंट्रोल करे ताकि वहाँ से चाइना को कुछ ना कुछ उंगल कर सके। यहाँ पर वो आपको पता ही है कि भैया एक क्रिश्चियन कंट्री का नैरेटिव तो बहुत चलता ही रहता है।
एंड ये अगर आप इसको हिस्ट्री में भी देखेंगे, ये जब भारत की इंडिपेंडेंस हुई थी, इस रीजन को वैसे भी एक क्राउन कॉलोनी बना के रखने वाले थे। दे डिडंट वांट कि भैया इस जगह को पूरी तरह से इंडिपेंडेंट मिले, और ये जगह को क्राउन कॉलोनी बना के ये लोग वैसे भी बैठने वाले थे। तो एक वो इंटरेस्ट है यहाँ पर, क्योंकि एक चाइना का इनको पता ही था। तो भारत की तरफ से अगर देखें, ये कोई फॉरेन कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये इंटरफेरेंस है इन इंडियन नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है जी। नाउ ये जो वैन डाइक पकड़ा गया है, ठीक है, मैथ्यू वैन डाइक, ये है कौन? ये पट्टा बड़ा फेमस है। ठीक है, ये लिबिया में भी पकड़ा गया था, ये यूक्रेन में भी पकड़ा गया था। इसने बहुत जगह पे काम करा है। एंड कहीं ना कहीं अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका हिस्ट्री बताऊं, मैथ्यू वैन डाइक ये गद्दाफी के एंटी गद्दाफी इकोसिस्टम में था, वहां पर पकड़ा गया था, और कहीं ना कहीं इसने वहां पर सजा वजा भी काटी है। मैं आपको इसकी एक फोटो दिखाता हूँ, जो ये जेल सेल के अंदर था। ये देखिए। ठीक है, ये गद्दाफी के टाइम का की बात है, एंड ये पकड़ा गया था यहाँ पर, इसने काफी मार वार खाई थी, उसके बाद भाग गया था वहां से। सो ये पकड़ा गया था। नाउ एक यू नो कोई यहाँ 3 4 5 महीने 10 महीने के लिए था अंदर, उसके बाद भाग गया, एंड देन वापस आया कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। एंड कहीं ना कहीं एक इरेगुलर वॉरफेयर में इसने पार्टिसिपेशन करना शुरू करा। लिबिया का जब गेम खत्म हुआ, ये निकला नहीं वहां से। ही बेसिकली बिकेम अ वॉरफेयर ऑपरेटर। ठीक है, जहां पर ट्रेनिंग, आइडियोलॉजिकल जो मोटिवेशन होता है, कॉम्बैट एंटरप्रेन्योर होता है, ऑर्गेनाइजर होता है। इसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल, जो बेसिकली फॉरेन वॉलंटियर की मोबिलाइजेशन करता है, इरेगुलर वॉरफेयर के अंदर सपोर्ट करता है, आपको ट्रेनिंग और एडवाइजिंग करता है, बैटलफील्ड में आपकी असिस्टेंस करता है। एंड जो दुनिया में एक्सपर्ट्स हैं, उनको लाके आपको जिस तरह की जरूरत है, उसको उस तरह की आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी साथ में करता है। एंड कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, ये बेसिकली ये लिमिटेड नहीं था सिर्फ लिबिया के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, इसने काफी हद तक इराक में भी काम करा है। ठीक है, इसने यूक्रेन के अंदर भी काम करा है। he basically spoke he's also fought in अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में, लिबिया में, यूक्रेन में, मतलब हर जगह ये इसका इसका नाम है। अब इसको आप देखेंगे कि इसकी फोटोएं मैं आपको दो चार दिखाता हूँ। he's got his fingers into everything। अब एक तो यार देखिए, ये पैसे बनाने की चीजें होती हैं, पैसे बना के, ये देखिए, ये इराक की बात है, पैसे बनाने की करतूतें होती हैं। एक तो वो है, ठीक है, ये लिबिया की फोटोग्राफ है, ये यूक्रेन की फोटोग्राफ है। सो दिस गाय हैज बीन प्रीटी मच एवरीवेयर, एंड इसने काफी मतलब अपना नाम बनाया है एज अ मर्सनरी। ठीक है, तो जरा इसके बारे में जरा देखें। इराक और सीरिया के अंदर ये बड़े फ्रैगमेंटेड से वॉर जोन्स हैं, कोई एकदम मैसिव वॉर नहीं है। अलग अलग जगह में डिफरेंट डिफरेंट बैटल्स हैं, नॉन स्टेट स्टेट एक्टर्स हैं, स्टेट एक्टर्स हैं, प्रॉक्सी, बड़े सारे प्रॉक्सी हैवी एनवायरनमेंट है, और उसके अंदर ये बड़ा घूमता है। अब इसका लिंक एक क्रिश्चियन मिलिशिया जो हैं और क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ भी है। कई लोग इसको बोलते हैं कि इसका लिंक सीआईए के साथ भी है। अब 100% मतलब तो नहीं बोल सकते, बट अगर आप मुझे पूछे तो 90% तक ये सीआईए के साथ है। मेरे पास एविडेंस नहीं है, तो मैं आगे आगे आपको कंफर्मेशन नहीं कर सकता। अगले कुछ दिनों में चीजें बाहर निकलेंगी, और मैं आपके साथ इसके बारे में पूरी डिटेल में एक जो हमारी डीप डाइव होती है, उसको मैं करूंगा। तो सीआईए का एंगल हो सकता है, और क्रिश्चियन मिशनरीज का तो एंगल है ही यहाँ पर। ठीक है, और ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज इस रीजन में, नॉर्थ ईस्ट के अंदर एंड ऑफ कोर्स म्यांमार में काम करती हैं, ये अभी से नहीं, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से काम कर रही है। इन लोगों ने यहाँ पर अपना पूरा एक इकोसिस्टम बनाया है, जहां पर अपने इंटरेस्ट जितने भी हैं इनके, और बाकी सारी जो चीजें हैं, उस पर ये लोग बहुत काम करते हैं। सो दिस इज नॉट समथिंग विच इज वेरी न्यू, और ये बट एक बहुत डेंजरस चीज है। उसके बाद देखिए, ये यूक्रेन में भी गया। ठीक है, ये एक पोर्टेबल बंदा है, जहां पर चिपका दो इसको, वहां पर काम करना शुरू हो जाता है। एंड उसके बाद जैसे मैंने बताया, यूक्रेन में गया, वेनेजुएला में गया। ठीक है, और यूक्रेन के अंदर मैंने एक चीज इसकी जो अगर हिस्ट्री देखेंगे, वहां देखा कि भैया एक जो उसकी ऑपरेशनल वैल्यू थी, वो बड़ी जबरदस्त जंप करी, क्योंकि यूक्रेन के अंदर हुआ क्या कि जो मर्सनरीज की रिक्वायरमेंट थी, वो काफी ज्यादा थी। यूक्रेन की अपनी आर्मी ऑब्वियसली कम है, और उसके बंदे भी भाग गए हैं वहां पर। एंड जो रशिया का जो वॉर थिएटर है, उसके अंदर 1000 किलोमीटर का वॉर थिएटर है, तो इनको काफी ज्यादा लोग चाहिए थे। सो बिना ये जो मर्सनरीज हैं, इसके बिना तो यूक्रेन खड़ा नहीं हो सकता था, एंड देयर इज नो पॉइंट अबाउट इट, नो वेज अबाउट इट। और ये जो यूक्रेन की अपनी कैपेसिटी बिल्ड हुई है, वो भी ये काफी सारे जो मर्सनरीज आए हैं, उन्होंने करा है। यूक्रेन के अंदर इसने काफी हद तक एक स्किल पैकेज बनाया अपने आप को, जो एफपीवी स्ट्राइक ऑपरेशन, जो ड्रोन्स के जो ऑपरेशन हैं,
टैक्टिकल ड्रोन्स इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, फील्ड में इम्प्रोवाइजेशन कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को कैसे अडेप्ट करते हैं, टारगेट एक्विजिशन कैसे करते हैं, कैमोफ्लेज कैसे करते हैं, ये काफी सारा इसने एक स्किल बनाया और तभी इसका जो प्रेजेंस है इस रीजन के अंदर, ये काफी एक मैटर करता है। ये कोई फॉरेनर्स नहीं है, बट ये कहीं ना कहीं ऑन डिमांड स्किल सेट प्रोवाइडिंग इंसर्जेंट वॉरफेयर की एक कैपेबिलिटी है। अब ये ऑफिशियली यूएस गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं, ऑफिशियली यूक्रेन की तरफ से आए हैं, इसके बारे में आगे बात करेंगे, क्योंकि देखिए यूएस ने तो इसके बारे में कुछ बोला नहीं है अभी तक। यूएस ने बोला भैया हम डिक्लाइन करते हैं कुछ बोलने के लिए, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उन्होंने बोला कि साहब हम क्वाइटली जो हमको डिप्लोमेसी करनी है हम उसके ऊपर करके व्हाटएवर वी विल डू। वी आर अवेयर ऑफ द सिचुएशन एंड फॉर प्राइवेसी रीजंस वी कैन नॉट कमेंट ऑन केसेस इन्वॉल्विंग यूएस सिटीजंस करके इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। लेकिन यूक्रेन ने प्रोटेस्ट लॉन्च करा है अपने लोगों के लिए और बोला है कि भैया नहीं नहीं ऐसे कैसे आपने उठा लिया, ये एकदम गलत है, ये है वो है, तो उसने काफी वहां पर रोना धोना करा है, which is very interesting to me, क्योंकि अगर इतना रोना धोना वो कर रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ फिशी है। नाउ यहाँ पर बिफोर आई मूव फॉरवर्ड म्यांमार के ऊपर मैं एक चीज बताऊं, यूक्रेन के जो ये जो प्रेसिडेंट है और इनके काफी सारे जो दूसरे लोग हैं, उनकी तरफ से देखिए कि काफी स्टेटमेंट्स आए हैं कि भैया हमको ना अपनी एक इंटेलिजेंस होनी चाहिए दूसरे वॉर रीजन्स के अंदर, सूडान में और इधर उधर कहीं ना कहीं। अब देखिए ये क्यों करते हैं। एक इनमें से यूक्रेनी जो बंदा पकड़ा गया है वो एक मैं बताता हूँ आपको, बटालियन का नाम है, उसका नाम है अराता। अराता बटालियन का बंदा है और ये लवीव से बिलोंग करता है, विच इज ईस्टर्न यूक्रेन। ठीक है, तो मैं आपको जरा इसकी फोटो भी दिखाता हूँ यहाँ पर। ये ईस्टर्न यूक्रेन से बिलोंग करता है एंड कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कि ये लोग ना यार, दीज गाइस हैव बिकम मर्सनरीज। ठीक है, जिसकी मर्जी लड़ाई हो, इधर उधर लड़ना है वो हम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनको एक तो यार बैटलफील्ड एक्सपीरियंस मिला है। अब वो बैटलफील्ड एक्सपीरियंस तो मिला है और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जब बैटलफील्ड एक्सपीरियंस होता है ना, ये बड़ा वैल्यूबल होता है और इसको बहुत लोग यूज करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं इससे बहुत पैसे भी मिलते हैं। तो यूक्रेन की तरफ से कोशिश ये है कि भैया अपने आप को हर जगह इस जगह के अंदर थोड़ा सा वैलिड किया जाए और अपना एक फिंगर हर जगह डाला जाए ताकि हम इनके अंदर से पैसे कमा सकें। तो म्यांमार इतना अट्रैक्टिव क्यों है, क्योंकि म्यांमार के अंदर एक बेस्ट मार्केट है। यहाँ पर भैंस क्या कि इतने सारे लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, इतनी सारी डिमांड है, इतना सारा सब कुछ है। और कहीं ना कहीं भारत की तरफ से भी कहाँ पर एक्शन किए जाते हैं, म्यांमार की आर्मी भी एक्शन कर रही है, म्यांमार की आर्मी के अगेंस्ट में एक्शन कर रही है, और काफी सारी चीजें हैं जहां पर म्यांमार में एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। दैट इज वेयर ये जो यूक्रेन के वेटरन्स हैं, ट्रेनर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, कॉम्बैट फैसिलिटेटर्स हैं, इनकी जरूरत पड़ती है। अब इंडिया का जो रूट है अगर आप देखेंगे, एनआईए ने जो लाइन दी है कि साहब ये टूरिस्ट वीजा से अंदर घुसे। ठीक है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं अपना सिग्नेचर नीचे रखना चाहते थे, सिविलियन कवर रखना चाहते थे, एयरपोर्ट में एंट्री करी एंड कहीं ना कहीं अपने आप को एक नॉन मिलिट्री डॉक्यूमेंटेशन देके अपने आप को इंसर्ट करा वहां पर। और देखिए ये जो अगर आप देखेंगे कि ये जिस तरह से मूवमेंट इनकी चेन पूरी ऑब्वियसली खड़ी करी गई है, एंड जहां पर गुवाहाटी का नाम आ रहा है, मिजोरम का नाम आ रहा है, एंड मिजोरम और ये रीजन देखिए, गुवाहाटी तो एक एक मेन इंटरसेक्शन है। ठीक है, जहां से आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर घुस सकते हो। मिजोरम इज द बॉर्डर एरिया। और वैसे भी देखिए वो जो पीपल का इधर पे काफी कुछ चलता रहता है, जोलैंड जोलैंड वहां पर वो बोलते रहते हैं, तो उनके नेटवर्क्स लेके ये लोग क्रॉस करते हैं म्यांमार के अंदर। एक चीज जो एनआईए के फ्रेज जो उसके अंदर थी कि प्री शेड्यूल्ड ट्रेनिंग के लिए ये लोग कहीं जा रहे थे, तो दैट मीन्स इसका इनका कोई प्रायर कोऑर्डिनेशन था, प्री अरेंज्ड ग्रुप्स थे, एक रास्ता था, सब कुछ एकदम चैनल इन लोगों ने बना रखा था, तो कोई रैंडमली ऐसे इधर उधर घूमते घूमते नहीं पहुंचे वहां पर। एंड ये वहां पर क्या कर रहे थे, मैंने आपको बताया, ड्रोन और ये सब चीजें, एक पूरा जो चल रहे पूरा जो मैंने आपको ये जो किस तरह से अपने आप को एक डिफरेंट टैक्टिक्स के अंदर टर्म आप गेम खेल सकें। अब ये एंटी इंडिया ग्रुप्स के साथ भी कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट टू ग्रुप्स विथ नो कनेक्शन विद इंडिया ऑल्सो। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि भैया ये पूरा एंटी इंडिया है, यहाँ पर एंटी इंडिया ग्रुप्स के साथ भी है और कई ऐसे ग्रुप्स के साथ भी काम कर रहे हैं। तो आपको ट्विटर पे ना दोनों तरह के नैरेटिव दिखेंगे, नहीं नहीं इनका एंटी इंडिया ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है, ये वो एंड ऑल दैट। एंड दूसरी तरफ आप देखेंगे नहीं नहीं प्योरली एंटी इंडिया ग्रुप्स के लिए यहाँ पर आए। देखिए द रियलिटी लाइज समवेयर इन द मिडिल। ठीक है, और अभी तक इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है कि आप क्लियरली इसको बोल सके। हैविंग सेड दैट, क्योंकि ये एंटी इंडिया ग्रुप्स के साथ कहीं ना कहीं काम करते हैं, तो एक आपको चीजें बीच में फंसती है। देखिए जहां पर आप भारत से इन लोगों ने घुस के क्रॉस करा, पहले तो यार एक वो आप इसको देखिए कि दिस इज अ वेरी रिजर्व्ड एरिया, तो यहाँ पर रिजर्व्ड एरिया परमिट लगता है। रिजर्व एरिया परमिट लगता है और कहीं ना कहीं ये इस परमिट को तोड़ के उस तरफ गए।
एंड कहीं ना कहीं ये यूरोप से काफी सारे ड्रोन और ये सब चीजें इधर पे बेचने की कोशिश कर रहे थे, लाके काफी बड़ा कंसाइनमेंट की कुछ बात चल रही है। ना देखिए, आप बोलोगे यार इसको जाने क्यों दिया? कई बार क्या होता है यार, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के अंदर कई बार आप किसी को फॉलो कर रहे होते हो, एंड उसके बाद आपको कुछ ना कुछ चीजें मिलती हैं, फिर आप अपने एलाइज को पूछते हो, भाई साहब ये इसके बारे में कुछ बताइए। अब जहां पर ये यूक्रेनियन का नाम आया, अमेरिकन का नाम आया, तो आपने रशियन से पूछा होगा, एंड इनपुट्स ये है कि रशियन ने भी आपको बताया कि भैया यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, जरा आप भी देख लो, आपको ये डिटेल्स हम दे देते हैं, ये लोग, ये इनकी ये प्रोफाइल्स हैं, आप जरा इसको देख लो। हमारी तरफ से फिर ऑब्वियसली इनको ट्रैक किया जा रहा था, तो हम ट्रैक कर रहे थे, आपने अपने एलआई से पूछा, आपने जो दोस्त हैं उनसे पूछा कि भाई आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, आपने उस इन्फॉर्मेशन को ली, उसके बाद मेरे हिसाब से इनको कहीं ना कहीं ट्रैक किया जा रहा था। कई बार क्या होता है ना, यू लेट पीपल डू सर्टेन थिंग्स, ठीक है यार, आप जाओ, आपको जो करना है करो। जब आप जब मैं आपको उस टाइम पे पकड़ पाऊंगा, तो ये क्या बोलते हैं ना, एक चूहे की पूंछ पे आप धागा बांध देते हो, उसको छोड़ देते हो, उसके बाद देखते हो ये चूहा जाता कहाँ है। और इसकी जिस तरह से इनको स्वीप किया गया है, इसका बड़ा क्लियर एक चीज है कि भैया हमको एग्जैक्टली पता था ये क्या करने वाले हैं और कहाँ कहाँ पर। एंड एयरपोर्ट्स नॉर्मली आर द बेस्ट प्लेस टू डू दिस, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, एयरपोर्ट में इनकी टिकट्स कहाँ की हैं, कहाँ से ये एग्जिट करने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे और किस तरह से जाके आप इसको वहां से उठा सकते हो। क्योंकि बीच सड़क से उठाना, क्योंकि इधर भाग जाए उधर भाग जाए, इट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम। सो यू डोंट डू एनीथिंग एंड यू लेट देम कम इनटू द एयरपोर्ट, एंड वहां से आप इनको उठाते हो। तो ये म्यांमार में घुसे हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस पार्ट्स, ठीक है। यहाँ पर इन लोगों ने काफी सारी सोर्सिंग करी है, कमर्शियल ड्रोन्स की, पार्ट्स की, किट्स की, और आजकल देखिए यार ड्रोन तो इट्स जस्ट देयर। और इंडिया को यूज करने की कोशिश करी जा रही थी एज अ रूटिंग ब्रिज, कि भैया यहाँ पर आएगा सामान, हम यहाँ से उस तरफ ले जाएंगे, एंड कहीं ना कहीं मूवमेंट पैटर्न एक बनाने की कोशिश की जा रही थी। अब ये कैसे किया जाता है, क्योंकि देखिए यार, अब आपके ये पूरा जो नेटवर्क बनता है चर्च का और काफी इधर उधर चीजों का, उस नेटवर्क के कवर के अंदर ये पूरा उधर उस तरफ चीजें लेके जाते हैं। सबसे बड़ी जो एनआईए ने चीज बोली है कि भाई लिंकेज बिटवीन एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स एंड कहीं ना कहीं प्रोस्क्राइब्ड एंटी इंडिया ग्रुप्स के साथ इनके कनेक्शंस हैं। तो इंडिया कोई एक आइसोलेटेड ड्रोन चीज नहीं देख रहा है, यहाँ पर आइसोलेटेड कोई एक चेन नहीं देख रहा, ये काफी बड़ा चीज है। नाउ डोमेस्टिक थ्रेट के तौर पे इसको लगाया गया है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी। देखिए इसका मतलब क्या है कि भैया ये कोई दिस इज नॉट अ जोक, ये बहुत एक सीरियस चीज है। इसमें बेनिफिशियरीज कौन हो सकते हैं? मोस्ट लाइकली अगर मैं ऑफ द टॉप बोलूं, एनएससीएन, उल्फा आई के कार्डर्स, ये जो कुकी ग्रुप्स हैं, कुछ मैती ग्रुप्स उस तरफ हैं, क्रॉस बॉर्डर और भी बड़े सारे वहां पर ग्रुप्स हैं। ये सारे लोग ये वन दे आर वर्किंग एंटी इंडिया, और दूसरा क्या है कि आपको ये चीज दिखेगा कि दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ अदर एक्टिविटी इन दैट रीजन, जो मैंने आपको बताया। तो कहीं ना कहीं इट्स नॉट समथिंग दैट वी नीड टू टेक दिस वेरी वेरी लाइटली। नाउ यूक्रेनियन नेशनल्स, देखिए ये बैटलफील्ड, इनकी जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से दे बिकम वेरी वेरी क्रिटिकल। और ऊपर से वैन डाइक जो है, एक ऑर्गेनाइजर है, एक फिक्सर है, एक लाइजन टाइप बंदा है, एंड प्लस इसकी भी कहीं ना कहीं पूरी हिस्ट्री है, वो भी काफी एक क्वेश्चन में आती है। अब ये जो सोली ऑर्गेनाइजेशन है, एक नॉन प्रॉफिट पीएमसी टाइप, प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर टाइप एक फर्म इसने जो बना रखी है, इसके अंदर काफी सारे लेयर्स हैं और कहीं ना कहीं एक नेटवर्क इन लोगों ने बना रखा है, जिससे ये काफी जो स्किल्ड फॉरेन कॉन्फ्लिक्ट में जो जो मर्सनरीज काम करते हैं, इनको यहाँ पर लाके ये लोग काफी सारे चीज करते हैं। नाउ सीआईए का एंगल, ठीक है, रॉ इंटेलिजेंस के हिसाब से अगर आप बोल सकते हैं कि भैया हाँ ठीक है, इसका एक सीआईए एंगल हो सकता है, बिकॉज सीआईए के काफी इंटरेस्ट हैं इस रीजन के अंदर, एक तो चाइना की तरफ है, एक आपकी तरफ है, और तीसरा सबसे बड़ा जो इसके अंदर एक एंगल है इज द ड्रग्स एंगल। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट विल ओपन आउट, एंड धीरे धीरे करके इसके बारे में और डिटेल्स आपके पास आएंगी। नाउ एक और चीज चल रही है, अब इसको कंफर्म करना बड़ा मुश्किल है कि 3 और अमेरिकन हैं जिनको उठाया गया है, बट इसके बारे में अभी डिक्लेरेशन नहीं करी गई है। या ये कोई रूमर हो सकता है, या फिर कोई सेपरेट डिटेंशन हो सकती है जहां पर अभी आप इसको एक्सपोज नहीं करना चाह रहे, क्योंकि ये एक्टिव इंटेलिजेंस है और एक्टिव कुछ ऑपरेशन चल रहे हैं जिसमें आपने किसी को उठाया और आपके बंदे इधर उधर कहीं कहीं ना कहीं होंगे। या फिर पूरी तरह से सही है और उसके ऊपर इनके भी पिछवाड़े तोड़े जाएंगे। उसके बाद जब एक आपको जगह पे मिल जाएगा, आप बेसिकली कुछ ना कुछ चीजें आप निकाल सकोगे। अब देखिए, अगर आप इसको बोले कि पूरा सीआईए से एंगल है, तो एक बड़ी क्लियर चीज दिखती है कि भैया
ये जो निखिल गुप्ता और यादव और ये सब जो पुष्पवंत सिंह पन्नू का ये जो गेम चल रहा है, उसके साथ कनेक्शन हो सकता है, ठीक है? तो कहीं न कहीं आपको भी लगता है यार सालों तुम ये बड़े उल्टे काम करते हो, ठहर जाओ मैं तुम्हारे बंदों को उठाता हूँ। तो आपने जाके इसके बंदे कहीं से करके आपने इनके पूरी इन्फॉर्मेशन करी, आपने उठा लिए एक लेवरेज बनाने के लिए। तो ये भी हो सकता है, ठीक है? एक कहीं न कहीं देयर आर लॉट ऑफ लूप्स इन दिस एंटायर थिंग तो कहीं न कहीं टू से इट स्पेसिफिकली कि भैया ये इसके लिए आए थे यहाँ पर और आपने इस रीज़न के लिए उठाया वुड बी फार फेच्ड एट द मोमेंट, ठीक है? क्योंकि इसकी इन्वेस्टिगेशन चलेगी और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को पता होगा बट अभी एविडेंस गैदरिंग और क्या-क्या चीज़ें आप इसको निकाल सकते हो। नॉर्मली ऐसे लोगों के साथ होता क्या है? नॉर्मली ये 10-12 महीने, 1 साल जेल में रहते हैं। इनका बड़ी हालत खराब करी जाती है। उसके बाद नॉर्मली ये एक्सचेंज करे जाते हैं, ठीक है? इनकी जब आप पूरी जो इनके जो लिंक्स होते हैं, पूरा मतलब एकदम जूस निकाल के इनका एक जब इनके पास कुछ बचता नहीं है, उसके बाद आप एग्री करते हो इनको एक्सचेंज करने के लिए। एक्सचेंज करते हो और उसके बाद आप बेसिकली जो वहाँ पर आपके भी कई बंदे इधर-उधर होते हैं, उनको निकालते हो। या कोई आप एक लेवरेज क्रिएट करते हो ना यूक्रेन के साथ आपका क्या क्या लेवरेज है? कुछ देयर इज़ नॉट मच हियर। तो आगे जाके अभी ओपन में नहीं है। तो आगे जाके आपको देखना पड़ेगा कि बॉटम लाइन में होता क्या है? तो एक फॉरेन फैसिलिटेटर सेल जो पकड़ा गया है, यूक्रेनियंस के साथ यहाँ पर, इट इज़ नॉट एज़ सिंपल एज़ इट साउंड्स एंड इट इज़ नॉट एज़ ईज़ी एज़ इट लुक्स। इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन ऑब्वियसली मैं और करूँगा। आई विल डिग मोर बट ये मैंने आपको एक ओपन जो 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 एक ओपन एक्सप्लेनर दिया है, जहाँ पर आपके पास एक बेसिक आइडिया हो कि यार ये चल क्या रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफकोर्स अपना काम करेंगी और अपना पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा और सब कुछ होगा एंड वी विल कीप गेटिंग रिपोर्ट्स एंड वी विल लेट यू नो। तब तक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन प्लीज सपोर्ट द चैनल। क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स इज द वे टू डू इट। मिलते हैं थोड़ी देर में अधिकृत भाई से विद अनदर अपडेट। तब तक नमस्कार।